हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। एंड माय नेम इज़ पल्लवी मंगल। एज यू नो, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। सो रिलेशन फंक्शन चैप्टर के वी हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना अबाउट रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, सबसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन की बात की। फिर लास्ट क्लास जो हमारा सेकंड लेक्चर था, वहाँ पर हमने डिस्कशन किया है अपना कि रिलेशन के जो टाइप्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर? एंड हम लोगों ने बात की फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैपिंग्स के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे। एंड साथ के साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है एज अ होमवर्क दिया था। सो आई होप आप लोग वो होमवर्क करके बैठे होंगे। देखो, जो भी होमवर्क अभी मैं बहुत कम आपको होमवर्क दे रही हूँ, थोड़ी सी क्लासेस बढ़ेंगी, थोड़ा सा अपना सिलेबस बढ़ेगा तो मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस बढ़ा दूंगी, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन बढ़ा दूंगी आप लोगों के। एंड अलोंग विद मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ ही साथ हैंडल करना है, साथ ही साथ अपने को वो एनसीईआरटी अलॉन्ग विथ चैप्टर्स हैंडल करना है कि भाई आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है या आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हो ना, जस्ट स्टार्ट। क्योंकि बच्चे सोचते हैं एक बार हो जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, एक बार कंप्लीट हो जाए उसका वेट क्यों करना है। 2 लेक्चर हो गए, हमने 50% नहीं बात करें तो कम से कम 30-40 के परसेंट के बीच में कंप्लीट कर लिया चैप्टर, तो कुछ तो क्वेश्चन निकलेंगे वहाँ से, तो कुछ तो ट्राई करो। और अभी अपने पास बहुत कुछ पढ़ने को भी नहीं है। जब हम मिड सेशन में आ जाते हैं तो वहाँ पर एकदम से अपने पास बहुत सारा सिलेबस बढ़ जाता है, फिर रिवाइज करना डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज़ द टाइम जो आप अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करोगे। और ये मैंने आपके लिए छोटा सा वीडियो भी बनाया था, वहाँ पर भी आपको सेम बातें बताई थी कि भाई स्टार्ट कर दो अपना स्ट्रेटेजी प्लान करना, वीकली, डेली, मंथली गोल प्लान करना। तो हमने जितना भी चैप्टर कवर किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ, और जो मैं आपको होमवर्क में देती हूँ वो तो करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ। ओके, आगे बढ़े, चलो। तो क्वेश्चन इज दिस, इफ फंक्शन जो डिफाइंड है q-3, व्हाट इज q? रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में, सो एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x + 3 डिवाइड बाई x - 3, देन व्हाट इज स्मॉल f? दैट इज 1 on to none of these। तो हमें इसकी बात सुननी नहीं है, बेसिकली हमें निकालना है। हमने क्या बोला था कि हमें पता चल गया कि हमें इसकी मैपिंग्स के बारे में बात करनी है, तो सिंपली हम देखेंगे क्या ये 1 है या मैनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है। दो ही चार अपने पास चीज़ें हैं, 1 मैनी 1 में से कोई एक होगा, मैनी 1 और सॉरी इन टू और ऑन टू में से एक होगा। तो 1 चेक करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था। सबसे पहले ये जो दे रखा है ये रेशनल नंबर -3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x की वैल्यू 3 रखते ही 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आते ही खलास, वो अपना कुछ डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं रहती, इसलिए 3 इसका डोमेन नहीं होगा। तो 1 का चेक करने के लिए एक मैंने आपको बताया था, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। यू कैन कॉमेंट मी कि आपका आंसर क्या आया है। तो f of x1, तो यहाँ पर 2x1 + 3 डिवाइड बाई x1 - 3 इज इक्वल टू x2 सब्स्टिट्यूट करो, 2x2 + 3 डिवाइड बाई x2 - 3। ओके, नाउ जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2x1 + 3 multiply with x2 - 3 is equal to 2x2 + 3 and multiply with x1 - 3. Now just do calculation. So 2x1 x2 minus 3 into 2 6x1 plus 3x2 and -9, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। नाउ 2x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x1 - 6x2 + 3x1 एंड -9। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? फटाफट से 2x1 x2 कैंसिल, -9, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक साइड ही लिख लेते हैं, -6x1 + 3x2 + 6x2 - 3x1 = 0।
इसको इसके साथ अटैच करें तो दिस इज -9x1 और इन दोनों भाई साहब को अटैच किया तो 9x2 इक्वल टू 0। जरा देखा जाए तो क्या लिखा है, 9x1 उधर ले जाएं इक्वल टू 9x2। सो वी आर गेटिंग x1 इक्वल टू x2। इसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही। सो मैंने आपको बताया था हम लोग पहले अज्यूम करेंगे लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इसको मान लिया कि f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के इक्वल है और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल दिया कि x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये तभी इक्वल है जब दो x की वैल्यू सेम है। हमने 1-1 की क्या डेफिनेशन बताई थी, वो हमेशा हमें जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आंख बंद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। देखो आप में से कुछ बच्चे हो सकता है मेंस के लिए प्रिपेयर करें, हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं जेई पर बात कर रही हूँ, क्योंकि नीट की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैथ पर कम फोकस करते हैं जिन्होंने पीसीएमबी लिया होता है, ठीक है। तो वहां पर ये चैप्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 1-1 ऑन-टू मैनी 1 इनटू, इन सभी का ना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ रखना है। और मैं क्या कहती हूँ कि हम देखो हम ये वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कोई भी है, बोर्ड्स है, मेंस है, हम जब इतना पढ़ रहे हैं तो हम मेमोरी फेडअप होकर यहाँ आ जाती है। तो जब सिर्फ एनसीईआरटी बात करेंगे तो मेमोरी कहीं ना कहीं हल्की होकर आ जाएगी। तो हमेशा हम इस लेवल से ऊपर बात करेंगे जिससे खत्म होकर के यहाँ पर तो बनी रहे अपनी नॉलेज, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बातें डीप में भी करते चलेंगे। तो जब भी मैं बात करूँ कोई भी कॉन्सेप्ट की मैथमेटिक्स में, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि आपको उठा के पूछा जाए कि बेटा 1-1 किसे कहते हैं, 1-1 कैसे फाइंड आउट करो कि यू हैव दिस वे, बट व्हाट इज 1-1 फंक्शन। तो बेसिकली x की दो वैल्यू के लिए y की कोई भी एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। x की कोई भी दो अलग अलग वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो फंक्शन होता है 1-1। ऐसा कुछ है तो मेनी 1। तो यहाँ पर वी कैन से कि x की एक ही वैल्यू है तब भी y की दोनों वैल्यू सेम है, सो दिस इज 1-1, दिस इज 1-1, ठीक है। ये 1-1 फंक्शन है, तो मेनी 1 नहीं है। अब इसके बाद हम लोग ऑन टू और इनटू की बात करेंगे। तो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 3। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। ऑन टू और इनटू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें रेंज निकालनी होती है। तो इस फंक्शन की रेंज निकालनी, कैसे कैलकुलेट करेंगे रेंज। रिमेंबर हम लोगों ने 11th क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। रेंज क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यूज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो x एक साइड रखेंगे, एक्स वाई माइनस 2x और y की टर्म्स एक साथ 3y प्लस 3। x कॉमन निकाला तो y माइनस 2 एंड इक्वल टू 3 कॉमन लिया y प्लस 1। ओके, सो यहाँ से x निकल गया 3 टाइम y प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2। ये हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ y। अब इस वाले फंक्शन को देखेंगे कि ये कब डिफाइंड है, ये कब डिफाइन है। तो ये y की सारी वैल्यूज के लिए पॉसिबल है एक्सेप्ट 2। तो यहाँ से हम रेंज की बात करें, रेंज तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर। बट यहाँ पर एक्चुअली हमें x की क्या वैल्यूज दे रखी है वो भी हमें थोड़ा सा, एक सेकेंड, x की क्या वैल्यूज दे रखी है वो भी हमें फोकस करना पड़ेगा। x दे रखा है बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है, ये दे रखा है। तो जब हम रैशनल नंबर रखेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। हम रैशनल नंबर में बात करेंगे तो ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट 2। भाई 2 तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 2 रखते ही ये भाई साहब गायब हो जाएंगे 1/0। तो ये हमारी रेंज है। अब यहाँ पर कोडोमेन पर फोकस करिएगा, दिस इज कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, Q। सो कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर नॉट सेम। तो बहुत आराम से लिखोगे कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। एक तरीके से ऑन टू इनटू फाइंड आउट करने के लिए निंजा टेक्निक है। तो बस कोडोमेन रेंज की इक्वल नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया है, इनटू। तो इस फंक्शन की मैपिंग बताएं कि ये फंक्शन कैसा है। तो ये है 1-1 इनटू फंक्शन, कैसा है 1-1 इनटू। तो यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए इसमें अकॉर्डिंग, तो देखो 1-1 ऑन-टू 1-1 ऑन-टू, नन ऑफ दीज। तो ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ लेकिन 1-1 तो है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। बट इसकी फुल मैपिंग की बात करेंगे, इट इज 1-1 इनटू।
क्लियर है? सबका आंसर यही आया था, सबने पूरा कैलकुलेट किया था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेट ए सेट इज गिवन -1 से 1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी, मतलब ए और बी बोथ सेट्स आर सेम, बी अ मैपिंग f a to b, a function defined as f from a to b, for each of the following functions from a to b find whether it is surjective or bijective. What is surjective? surjective का मीनिंग है on to, क्या आपको ये लाल कलर दिख रहा है? I cannot see, तो भाई आपको नहीं दिख रहा तो मुझे कैसे दिख सकता है? on to है ना, और bijective का क्या मीनिंग बताया था? 1 1 on to, 1 1 प्लस ऑन टू। कोई बात नहीं, हम एक एक करके चेक करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि हमारा जो ये फंक्शन दे रखा है वो a से b में डिफाइंड है, एंड व्हाट इज a व्हाट इज b, -1 से 1 की सारी वैल्यूज a एंड द सेम b। क्लियर? ओके, सो फंक्शन को जरा ऑब्जर्व करिएगा, दैट इज मॉड ऑफ x। ओके, नाउ इट्स योर चॉइस, है ना? मॉड x का ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफ बना लो, नहीं आता तो हमें बेसिक्स भी पता है, तो मैं आपको ग्राफ से बताऊं पहले, है ना? देखो ग्राफ में जितना जल्दी आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे ना उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, बट बिल्कुल मैथमेटिकली हम लोग करेंगे इस चीज को। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, यहां पर ये है 1 और ये है -1। मॉड एक्स के बारे में सबको पता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू 1 पर ये 1 देगा और 0 पर 0 ऐसे चलेगा, और -1 ये सेम देगा, ये वैल्यू 1 है। तो ये जो ग्राफ बना है वो मॉड x का है, हमने इसी के बीच में बनाया क्योंकि a जो अपना -1 से 1 दिया हुआ है। यहां तक बात समझ आ गई? अब इससे कितने बच्चे जो है फटाफट से ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? 1 1 के लिए क्या बोला था कि कोई भी x की 2 वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है? उसके साथ साथ मैंने आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया था। हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके देखो, कहीं भी वो आपके कर्व को एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, मतलब 1 1 नहीं है। 1 और 2 पॉइंट पे कट कर गया, और साथ के साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पर x की एक वैल्यू मिल रही है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना सिंपली। तो दिस इज नॉट 1 1, ग्राफ से देखा 2 पॉइंट पे कट करा है, एंड अलॉन्ग विद वी नो कि यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 -1/2 दोनों पर एक ही वैल्यू मिलेगी, तो आप सीधा लिख सकते हो इट इज नॉट 1 1। नॉट 1 1 तो ये भाई साहब कैसे हैं? मैनी 1। ठीक, अब बात करते हैं अपना ऑनटू और इनटू की। तो ऑनटू और इनटू के लिए क्या तरीका है रेंज निकालने का? क्या आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके बता सकते हो उसका रेंज क्या होगा? कोई भी मॉड एक्स फंक्शन है मेरा, तो और x हमारा कहां से कहां मूव कर रहा है? x बिलोंग्स टू -1 से 1, सबसे बड़ी बात। तो यहां पर x की वैल्यू मिनिमम क्या आएगी? 0, क्योंकि मॉड x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो यहां पर x की वैल्यू 0 अवेलेबल है, या फिर ग्राफ से देखो ये वैल्यू इसकी सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी। तो ये f ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 क्लोज 0 भी क्लोज, क्योंकि ये इंटरवल दे रखा है। तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव देगा, मॉड x हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मिनिमम तो 0 होगी। 0 पर 0 ऑब्जर्व करो ग्राफ, और मैक्स तो यहाँ पर देख लिया कि 1 तक जा रहा है, तो मैक्स 1। तो ये हमारे फंक्शन की क्या है? रेंज। और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या दे रखा है? कोई बताएगा मुझे? दिस इज कोडोमेन, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि ए से बी में डिफाइंड है, तो कोडोमेन को लिखोगे आप -1 से 1, है ना? और रेंज दे रखी है अपने को 0 to 1 विच इज नॉट इक्वल। तो बस ये ऑन टू नहीं है, ये कैसा फंक्शन हो गया अपना? इनटू। तो ये कैसा फंक्शन है जो दिया हुआ है? मैनी 1 इनटू। कैसा फंक्शन हो गया? दिस इज मैनी 1 प्लस इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन है? मैनी 1 इनटू फंक्शन। क्लियर? अच्छा, ये तो रही बात सारी की सारी ग्राफ के थ्रू, हम इसको डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, एंड ध्यान रखना कि जो मेरा फंक्शन है वो a से b में डिफाइंड है, एंड व्हाट इज a व्हाट इज b बोथ आर द सेम, -1 से 1। ठीक, अब
हम लेकर के चलेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। 1 1 चेक करने के लिए वी हैव ओनली वन वे। ठीक, अब यहाँ से एफ ऑफ x1 तो मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2। 11th क्लास में मॉडुलस के बारे में पढ़ा था। मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2, तो यहाँ से x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा करके जाते हैं, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2। तो दो वैल्यूज के लिए दे रहे हैं, प्लस x2 और माइनस x2। तो भाई हम सीधा कह देंगे कि एक ही वैल्यू नहीं है। सो ये फंक्शन कैसा हो चुका है अपना, मैनी वन। डन। ओके, नाउ रेंज की बात करेंगे ना, रेंज की। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को मॉड ऑफ एक्स। हमें पता है कि मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड एक्स अगर आप ऐसे जाते हैं नेगेटिव कभी नहीं देगा, तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। और हमारा एक्स क्या चल रहा है, -1 से 1, -1 से 1। तो आराम से कह सकते हैं कि 0 पर 0 देगा और 1 पर 1 देगा, -1 पर भी 1 देगा। तो दिस इज द रेंज विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो बस ये फंक्शन हमारा कैसा हो चुका है, इनटू। डन, समझ आ गया। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। तो ग्राफिकली भी हमने सीख लिया और थ्योरेटिकली भी सीख लिया। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो आपको ना पहले, अच्छा ये सारे फंक्शन क्वेश्चन ना इसी पर बेस्ड है, -1 से 1 और -1 से 1 ए से बी में डिफाइंड है। तो भूलना मत, दिस फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की बात करें तो पहले इसको थोड़ा रीडिफाइन करते हैं, क्योंकि एक्स भी आ गया, मॉड एक्स आ गया, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया हो, तो मॉड एक्स के बारे में कितने बच्चों को नॉलेज है कि एक्स जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो दिस इज एक्स, और जब एक्स हमारा लेस देन 0 है इट इज -x। एक्स जब पॉजिटिव है तो सीधा एक्स निकल जाता है, और जब एक्स नेगेटिव है तो -x। किसी को ये तो नहीं लगता मैम ये नेगेटिव क्यों हो गया, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव है कोई ऐसा दोस्त अपनी क्लास में? भाई यहाँ पर देखो हमने क्या बोला कि x नेगेटिव है, तो लिखा है -5, तो आप क्या लिख देते हो, 5 लिख देते हो, ये तो लिखते हो। तो मैंने क्या किया है कि x नेगेटिव है, व्हाट इज x, -5। तो जो भी x नेगेटिव है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तभी तो 5 आया है दोस्तों। सो दिस इज द वे। तो बस यहाँ पर हमने लिखा कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, इससे तो कोई मतलब नहीं, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू नेगेटिव है सो इट विल गिव यू -x एंड x, दिस इज -x स्क्वायर। सो अल्टीमेटली यहाँ पर मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव, x नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको कहती हूँ इसका ग्राफ बनाते हैं। ये 0, 0, ये 1, 0 और यहाँ पर -1, 0, क्योंकि x हमारा इसी के बीच में घूम रहा है। ठीक है, जब x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर बनेगा और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये हमेशा 1 देगा। तो ये कब कुछ ऐसे आएगा, अरे लहर क्यों खा गया। ठीक, जब x की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, तो आगे माइनस, तो -1 पर इट विल गिव यू -1। ये -1 है और ये वैल्यू +1 है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये वाला कर्व। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कर्व से कर सकते हैं, तो वेरी गुड। ठीक, अब आराम से देखो यहाँ पर आप x एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करते हो, x एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हो, आपके कर्व को हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया अपना 1 1, क्योंकि यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी रेंज की। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है इसको ऑब्जर्व करके कि इसका रेंज क्या है? कर्व को आप ग्राफ को ऑब्जर्व करना सीख गए ना, तो सबसे सिंपल हो जाता है। देखो ये -1 से 1 के बीच में वैल्यू चल रही है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो y हमारा यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो y एक्सिस पर देखो सिर्फ इसके बीच में वैल्यूज घूम रही हैं। तो रेंज अपने को क्या मिल गई, -1 से 1। क्या मिल गई अपने को रेंज, -1 से 1, विच इज इक्वल टू कोडोमेन।
कोडोमेन अपना इतना ही तो था, तो यस रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे कि ये अपना ऑन टू फंक्शन है। तो ये गिवन फंक्शन कैसा हो गया अपना 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसको क्या कह देंगे एक वर्ड में बाइजेक्टिव, क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तो था ग्राफिकल वे, ठीक। अभी इसको मैं थ्योरेटिकली आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से डिफाइन तो करना पड़ेगा, इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x mod x की बात चल रही है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे ये f of x1 इक्वल टू f of x2, तो ये हम इसी में बात करेंगे। और वहाँ पर x पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब 0 से 1 के बीच में मूव करेगा बस। तो यहाँ से इसकी बात करेंगे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे x1 स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो देखो जब भी आप इसको 0 रखोगे तो x1 इक्वल टू माइनस x2, हमारे x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों सेम साइन के आने चाहिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस सिचुएशन, x हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से सिर्फ क्या मिल गया x1 इक्वल टू x2, तो हमें ध्यान देना होता है। तो सिर्फ x1 इक्वल टू x2 ही मिल रहा है, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है, तो ये ब्रैकेट काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने कहा 1 1, ठीक है। एंड सेम टू सेम आप इसके लिए बात करोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चीज़ नहीं लेंगे। रेंज की बात करेंगे, रेंज की, ठीक। तो रेंज के लिए हमने डिस्कस किया कि जब 0 से बड़ा, तो ये कहाँ तक जा रहा है 1 तक छोटा, और ये कहाँ तक जा रहा है -1, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे करके जा रहा है। सो 0 से 1 में देखा जाए तो इसका मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, तो इस सिचुएशन में रेंज क्या निकलेगा 0 से 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस भूल जाओ, x की जगह माइनस रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 0 रखेंगे तो 1 0, तो 0 से 1। लेकिन जैसे माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये भाई साहब का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रेंज। तो इनको कंबाइन करेंगे तो किसकी इक्वल आ रहा है कोडोमेन, तो कोडोमेन और रेंज बोथ आर द सेम। तो ये फंक्शन जो कैसा दे दिया अपने को 1 1 प्लस ऑन टू, सो इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ चुका है f of x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इट इज वेरी सिंपल, अगेन दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, है ना। तो यहाँ से वही f of x1 इक्वल टू f of x2, इसका कर्व ड्रॉ करोगे तो वेरी सिंपल, यूं फटाफट से पता चल जाएगा। एक्स क्यूब का ग्राफ आता है ना, सबको आता है ना, और वो भी हमें कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है -1 से 1 के बीच में, सिर्फ -1 से 1 में ड्रॉ करना है। तो वहाँ से तो आप इजीली बता सकते हो, मैं आपको इसको थ्योरेटिकली बता रही हूँ। तो f of x1 इक्वल टू f of x2, अब इधर लाएंगे f of x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। तो कैसे लिखते हैं x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को 0 किया, x1 इक्वल टू x2, और जब इस ब्रैकेट को 0 करोगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, तो यहाँ पर आराम से देखो कि हम इसको काम करना स्टार्ट करेंगे, इससे काम आगे नहीं बढ़ेगा। आराम से देख लो, इससे काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें यहाँ से कैसी वैल्यूज मिलती हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो बस हमें x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है, तो गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। बाकी f of x इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें तो ये हमारा कब चलता है, तो ये हमने 0 ले लिया, ये 1 पर 1 दे देगा, -1 पर -1 दे देगा। तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो हमेशा एक पॉइंट पर कट करेगा। सो यस इट इज योर 1 1। अब रेंज की बात करेंगे, रेंज कैसे निकालना सीखा था। यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत इजीली बता सकते हैं कि y की वैल्यू -1 से 1 में जा रही है, बट आपको वहाँ से देखना है। तो हमें x के बारे में पता है, x मेरा -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो मैंने इसका क्यूब किया, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और -1 का क्यूब -1 रहेगा, मतलब ऐसे ही वैल्यूज मिलेंगी। किसके बीच में चलेंगी -1 से 1। तो रेंज क्या मिल गई है अपने को -1 से 1 एंड विच इज इक्वल टू कोडोमेन, राइट। रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गए हैं। तो यहां से बोलेंगे गिवन फंक्शन इज कैसा है बेटा,
गिवन फंक्शन इज ऑन टू, तो ये फंक्शन अपना है 1 1 प्लस ऑन टू, तो गिवन फंक्शन इज 1 1 प्लस ऑन टू, तो इसको एक लैंग्वेज में लिखेंगे, इट इज बाइजेक्टिव, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ग्राफ से बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा, तो आपको अपने आंसर को क्रॉस चेक भी करना हुआ सपोज, तो फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करो, यू कैन रिकॉग्नाइज। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बड़ा ही सोना फंक्शन है ये तो, है ना, मज़ा ही आ जाता है इसको देख करके। कुछ बच्चे तो घबरा जाते हैं, बट बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसको देख करके क्या देखना चाहिए, इंटीजर, कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देगा, तो बहुत चीज़ें यूँ क्विकली आसान हो जाती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर देगा। क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। अच्छा, यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है अपना, -1 से 1। तो देखो मैं पहले इसको आप बताऊंगी कि ग्राफ ड्रॉ करके बात करते हैं, तो फटाफट से आपके समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -1, 0 और 1 के बीच में मूव कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही 0 से 1 के बीच में रखेंगे इधर वैल्यूज, सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो क्या देता है, 0, पता है। तो इसको डिफाइन करना है, तो यू कैन ऑल्सो कि जब x की वैल्यू मेरी एग्जैक्ट क्या है, इधर बात कर रहे हैं कि 0 से छोटी और -1 से बड़ी, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी और x की वैल्यू 1, -1 से 1 चल रहा है, ऐसे सोचते हैं। तो -1 या उससे बड़ी तो देगा -1, 0 या 1 से छोटा तो 0 या इधर देगा 1। तो देखो 0 से 1 के बीच में सेकंड 1 ये देगा अपने को 0, तो 0 पर डार्क और 1 पर होलो, एग्जैक्ट 1 पर इट विल गिव यू 1, ठीक है। -1 से 0 की बात करें तो इट विल गिव यू -1 पर डार्क और 0 पर होलो। ये हमारा ग्राफ है इस फंक्शन का इन दिस गिवन इंटरवल। ओके, क्या कोई यहाँ पर बता पाएगा मुझे कि 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं, कोई भी फटाफट से भाई, ये क्विकली दिख रहा है। आपको डेफिनेशन याद है, तब तक तो बच्चों ने टिक भी मार दिया कि है क्या। 1 1 के लिए क्या बताया था कि x की कोई भी दो वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, तो आपको ग्राफ से रिकॉग्नाइज करना है। तो बोला था पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके तो देखो, ये देखो इनफाइनाइट पॉइंट पर कट कर रहा है, और आपको खुद समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितनी होती है, इनफाइनाइट, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, सबके लिए फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0। तो यहाँ पर दो क्या, बहुत सारी वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू मिल रही है, तो भाई दौड़ करके लोगों, इट इज नॉट 1 1 1 1। ये कैसा फंक्शन अपना, मैनी वन। रीजन लिखना है, बिल्कुल आराम से लिखना कि यहाँ पर x की मोर देन 1 वैल्यू के लिए सेम वैल्यू मिलेगी y की, सो इट इज नॉट 1 1। ओके, सो ऑन टू के लिए आओ, तो ऑन टू के लिए क्या बताते हैं, इसका रेंज। कोई बच्चा मुझे बताएगा इस क्वेश्चन का जो दे रखा है उसका रेंज क्या है। रेंज क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, जो हमें x की वैल्यूज दे रखी है उसके लिए। तो या तो -1, 0 एंड 1, तो सिर्फ 3 वैल्यूज वी आर गेटिंग, मतलब 3 वैल्यू मिल रही हैं, कोई अपने को इंटरवल नहीं मिल रहा, सिर्फ 3 वैल्यू मिल रही है। दैट 3 वैल्यूज आर -1, 0 एंड 1। क्योंकि सिर्फ इंटीजर देता है तो यहाँ तो सोचने की भी जरूरत नहीं थी, कुछ भी हो जाता है, ये कभी भी कोडोमेन की इक्वल तो आता ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन एक रेंज है पूरा, ऐसे इंटरवल है जिसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, और इधर रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज हैं। तो एकदम ऐसे दौड़ के लिखो कि इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो कोडोमेन की इक्वल नहीं तो कैसा होगा ये फंक्शन अपना, इनटू। तो ये गिवन फंक्शन कैसा हो गया है, मैनी वन प्लस इनटू फंक्शन। क्या कहते हो दोस्तों, समझ आ गया कि इट इज मैनी वन इनटू। डन है। चलो, एक सुंदर सा फंक्शन आया आपके सामने, sin πx/2, और अगेन जो फंक्शन है वो मेरा a से b में डिफाइंड है। ओके, तो अगेन ग्राफ बना दे इसका। साइन x का तो आता है, अब a मेरा क्या है बेटा, -1 से 1, -1 से 1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो sin π/2, तो 1 पर क्या मिलेगा, 1। sin π/2 का वैल्यू 1, ठीक है। 0 रखा, x की जगह 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, और जब -1 रखा तो sin -π/2, तो उसकी जगह मिलेगा -1। तो ये ग्राफ
बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा जैसे अपना साइन एक्स का चलता था। तो ये ग्राफ है इस फंक्शन का, आराम से समझ लो। हमने सिर्फ पहले इंटीजर्स जो आ रहे हैं वो पुट करके देखे, तो इंटीजर्स क्या क्या है, आइदर 0, -1, 1। तो उसी पर -1 पर -1 दे रहा है, 0 पर 0, 1 पर 1, और है तो साइन वेव में चलता है। तो ये ऐसे बन गया अपना, ठीक है। अभी यहाँ से तो बहुत इजीली आई थिंक यू कैन टेल कि ये 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या बताया था कि जस्ट ड्रॉ पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। आपके कर्व को एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, देन इट इज मैनी वन, बट यहाँ पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, सो यस इट इज 1 1। कैसा फंक्शन है ये अपना, 1 1 फंक्शन है। इज इट क्लियर, ये फंक्शन अपना 1 1 है। इसका रेंज कोई बताएगा, ग्राफ ऑब्जर्व करो। इतना तो क्लियर है कि साइन की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो हमने वैसे ऑब्जर्व किया कि x की वैल्यू 1 रखने पर ये 1 दे रहा है और -1 रखने पर -1, सो -1 से 1 के बीच में जा रहा है, तो इसका रेंज है -1 से 1, एंड विच इज इक्वल टू सेट बी विच इज कोडोमेन। कोडोमेन के इक्वल है रेंज, तो क्या कहेंगे, यस इट इज ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, ये हमारा 1 1 भी है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। तो बस इसको बोल देंगे कि गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है, डन है, समझ आ गया। सो अभी आपको आइडिया लग रहा है कि 1 1 किसे कहते हैं, 1 1 नहीं है तो मेनी वन है, और ऑन टू कैसे निकालते हैं, ऑन टू नहीं है तो इनटू है। घबराओ नहीं, और भी क्वेश्चन करने बाकी हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। अच्छा, ये वर्ड लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन, क्या आपको पता है सिग्नम फंक्शन क्या होता है, क्या आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं SGN, याद आया। सिग्नम फंक्शन मेरा फेवरेट है क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सिग्नम फंक्शन सबसे सिंपल होता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 देगा हमेशा, x की वैल्यू नेगेटिव है तो -1 देगा, और 0 पर 0। इससे ज़्यादा सिंपल फंक्शन मिला है कभी आपको लाइफ में, नहीं भाई। तो इसने खुद लिख दिया, अच्छा इसने खुद लिख दिया कि व्हेन x पॉजिटिव, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x नेगेटिव, ठीक। सो या तो आप इसका ग्राफ बना लो, या आप डायरेक्टली देखो कि x पॉजिटिव है तो हमेशा 1 देगा, मतलब x की वैल्यू 1 लिखो, x की वैल्यू 2 लिखो, x की वैल्यू 3 लिखो, सारी x की वैल्यूज के लिए सिग्नम फंक्शन क्या देता है, 1। x की वैल्यू नेगेटिव में चाहे कुछ भी लिखो, हमेशा -1। तो यहाँ तो भाई साहब क्या हो रहा है कि मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए एक ही वैल्यू 1, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए एक ही वैल्यू -1, सिर्फ एक वैल्यू के लिए 0। तो ये तो मेनी वन है, और इसका ग्राफ देखने की आपका मन है तो देखो, ये मेरा 0 पर 0 देता है, जैसे ही 0 से बड़ा हुआ तो ये हमेशा 1 की तरफ मूव करेगा, जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो ये हमेशा -1 की तरफ मूव करेगा। सो दैट्स हाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग। पॉजिटिव तो 1, नेगेटिव तो -1, 0 पर 0। तो यहाँ पर आपको मैं बोलती हूँ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पैरेलल बोले मैम कहीं कट ही नहीं कर रहा, बालक इस लाइन पर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो चिपक के चलेगी इसके साथ, मतलब दूर भी नहीं जाएगी, इसके बिल्कुल ऊपर चलेगी। तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, कैन यू काउंट, नो वे। इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये फंक्शन अपने को सेम वैल्यू देगा y की, क्लियर। कि आपको मैंने बोला कि सिग्नम 5 का वैल्यू बताओ, और आपको मैंने बोला सिग्नम 100 का वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू होगा, 1 1, क्लियर। सो x की मोर देन 1 वैल्यू पर ये क्या दे रहा है, 1 वैल्यू। मैं तो कहती हूँ इनफाइनाइट, मतलब 1 या -1 या 0, 3 ही वैल्यू देता है। तो यस इट इज नॉट 1 1। तो कैसा हो गया है, ये हमारा मेनी वन हो चुका है, ठीक। अब बात करते हैं रेंज के बारे में, क्या ख्याल है आप लोगों का। ये फंक्शन रियल से रियल में डिफाइंड है, रियल से रियल में डिफाइंड है। रेंज मैंने आपको अभी बता भी दिया है बातों बातों में, अब आप लोगों ने कहीं ने किसी ने कैच किया है तो मजा आया होगा। क्या रेंज इस फंक्शन की, फटाफट से, -1, 0 और 1, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। सो वी कैन सी वेरी क्लियरली, सिर्फ हमें 3 वैल्यूज मिलती हैं। तो रेंज की बात करें, सो रेंज -1, 0 और 1।
तो वी हैव ओनली 3 वैल्यूज इन द रेंज, और कोडोमेन में क्या दे रखा है, भंडार। सो डायरेक्टली लिखोगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है, तो दिस इज इनटू फंक्शन। सो हमारा इस फंक्शन का क्या हो गया, वो पूछ रहा था, शो दैट दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। यस, इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, इट इज मेनी 1 एंड इनटू। तो ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। डन, समझ आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में है, ठीक है। चलो, एक सामने फंक्शन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट है ना। यहाँ पे लिखा क्या है अपने सामने, फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइंड है, और फंक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताना है 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू, यही तो 4 मैपिंग होती है। ये थोड़ा तरीके का क्वेश्चन होना है पूछ। चलो फंक्शन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक क्वाड्रेटिक है और रियल से रियल में डिफाइंड है। तो क्या आपने क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ा है? पढ़ा है, सबने पढ़ा है। तो आपको मैं बोलती हूँ कि इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करोगे आसान हो जाएगा, नहीं ड्रॉ करोगे तो हम इसको मैथमेटिकली थियोरेटिकली भी करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये लिखा है, तो एक्स कॉमन लिया तो दिस इज एक्स प्लस 1, तो इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 और -1, तो इसके 2 रूट्स हो गए। क्वाड्रेटिक का नेचर तो पता है ना, ऐसे बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला, तो एक तो यहाँ कट करेगा, एक -1 पर, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना, रफली बना है। बस ये चेक कर लिया कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, 0 रखोगे तो 0, -1 रखोगे तो भी 0, तो ये -1 और ये 0। अब ये ऐसा कर्व बन रहा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पर आराम से देखो, क्या ये 1 1 है क्या? नहीं, क्यों? पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, क्वाड्रेटिक है, ये तो हमेशा 2 वैल्यूज देकर चलता है, इट इज नॉट 1 1। और इसकी रेंज की बात करें, मुझे नहीं पता रेंज क्या आएगी, बट इतना पता है कि ये रियल नंबर नहीं होगा। कैन यू सी? क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू बेटा ये रहेगा y का, और ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये नीचे की वैल्यूज तो आ ही नहीं रही, तो इट इज नॉट रियल नंबर। तो जब भी आपको, चलो ये तो हम अभी तक क्या करते हैं, डिटेल में काम करते हैं, कभी आपको क्वेश्चन क्विकली रिप्लाई करना है ना, बस मैच करना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत इजीली वी कैन से इट इज नॉट 1 1। चलो, और यहाँ पर रेंज हमारा रियल नंबर नहीं है, ये नीचे की वैल्यूज y में इंक्लूड नहीं होंगी, सो इट इज नॉट रियल नंबर। तो कोडोमेन और रेंज भी इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट ऑन टू, सो इट इज मेनी 1 इंटू। फटाफट से क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कितना टाइम लगा? हार्डली मुझे एक्सप्लेन किया तो 2 मिनट या 1 मिनट, बट डिटेल में कैसे करेंगे इधर आ जाओ। 1 1 के लिए तहकीकात करना स्टार्ट करते हैं। सो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। भाई इधर ध्यान दो, बातें नहीं करनी आपस में, मुझे पता है इधर उधर मुंडी घूमने लगी आप लोगों की, सब दिखता है मुझे। इधर ध्यान दो फटाफट से, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2, और आप लोग खुद से ट्राई करोगे ना तो और मजा आएगा। अब कैसे कैलकुलेट करें, सारी वैल्यूज उधर उठा के ले आओ, x1 स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर के पास ये रख दो, प्लस x1 तो माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक, इधर से फैक्टराइज करेंगे तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, ये फॉर्मूला याद है सबको? बताओ भाई। और ये x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, क्या ये फॉर्मूला याद है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a माइनस बी इन ब्रैकेट a प्लस b। तो यहाँ से x1 माइनस x2, तो यहाँ से कॉमन लिया x1 माइनस x2, तो क्या मिल गया, यहाँ से मिलेगा x1 प्लस x2 और यहाँ से मिल गया प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ गई? सो ये ब्रैकेट 0 करेंगे तो एक कहानी मिलेगी x1 इक्वल टू x2 वाली, और इस ब्रैकेट को 0 किया x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक और स्टोरी मिल गई कि x1 इक्वल टू -1 माइनस x2, मतलब ये तो मिला ही मिला, इसके साथ साथ ये कहानी और मिल गई कि x2 की वैल्यू 0 और x0 रखोगे तो -1 x1 की, वहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या बोला था, 1 1 होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट मिलना चाहिए, इसके साथ साथ हमें ये मिल गया है और यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिल रहे हैं कि ये तो ठीक है, यहाँ पर मैं x2 की वैल्यू 1 लेती हूँ, क्या लेती हूँ 1, तो x1 की वैल्यू -2, तो 1 और -2 दोनों पर सेम वैल्यू देगा, तो हम लोग कहेंगे नो इट इज नॉट
1 1, ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं डायरेक्ट ग्राफ से, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि x2 की वैल्यू मैंने सपोज करो 2 भी ले ली बेटा यहाँ से, तो x1 का वैल्यू -1 -2 -3, इन दोनों पर सेम वैल्यू देगा, -3 यहाँ पर 2 यहाँ पर सेम वैल्यू दे रहा है। 0 लेंगे x2 की एक वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो x1 की -1, इन दोनों पर सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो येस इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है, अब बात करेंगे रेंज के बारे में। क्या आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस की रेंज निकालना आता है? तभी मैंने याद करो बताया था कि रिलेशन फंक्शन चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास, जो हमने 11th में पढ़ा है। रेंज निकालने में आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन समझ में आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो रेंज अभी भी किसी का वीक है तो यू कैन रिवाइज योर चैप्टर फ्रॉम 11th क्लास। इसका कैसे निकालेंगे रेंज? एक्स पर कोई कंस्टेंट नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो एक्स पर कोई कंस्टेंट नहीं है, इसका रेंज निकालने के लिए क्या करें? एक तो तरीका है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं। वन ऑफ द वे कि जब भी क्वाड्रेटिक देखते हैं आंखों में स्टार कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। एक और तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। तो जो ये नीचे वर्टेक्स था ना, कौन सा वाला, इधर आओ, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2a, -d/4a, -b/2, -d/4a। तो हम -d/4a से इन्फिनिटी तक का इसका रेंज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? मिनिमम वैल्यू दैट इज -d/4a अप टू इन्फिनिटी। तो वैसे में साफ पता है, बट मैं आपको निकालने की बात कर रहे हैं, तो रेंज एक बार सीखते हैं यहाँ पर। सो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का एक्स है ना, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने 1/2 का स्क्वायर जो है बेटा ऐड किया होगा, आपने यहाँ पर 1/2 का जो स्क्वायर है ना वो डेफिनेटली ऐड किया होगा, तो 1/2 का स्क्वायर जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो। देख लो, आप ओपन करोगे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab ये मिलेगा, प्लस b स्क्वायर ये कट गया। तो अब यहाँ से कैसे बात करें, आ जाओ, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4, दिस इज y। अब मुझे सबसे पहले इसकी रेंज के बारे में पता करना है। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा? 0। जब x की वैल्यू में -1/2, देखो सबसे पहली बात, बाहर स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर दिख रहा है मतलब इट इज नॉट नेगेटिव नंबर, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। तो क्या ये 0 देगा? जब x की वैल्यू हम यहाँ पर -1/2 रखेंगे तो ये 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जाएगी। बट हमें बनाना है y, तो मैंने क्या किया, -1/4 कर दिया, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको इन्फिनिटी से छोटा रखते हो तो क्या किया, इन्फिनिटी में से -1/4 सब्ट्रैक्ट किया। कभी समुद्र में गए हो? टीवी में तो देखा होगा, लगता है मैं उसमें घर में से ले जाकर के एक मग पानी डाल दूं तो समुद्र बड़ा हो जाएगा, या उसमें से एक मग पानी उठा करके घर में ले आएंगे तो छोटा हो जाएगा। कुछ फर्क पड़ता है? मतलब नथिंग। समुद्र का छोड़ो, तुम जाकर के एक बाल्टी पानी डाल दो, एक बड़ा सा जो ड्रम होता है वो जाकर के पानी डाल दो और निकाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? इन्फिनिटी उसी समुद्र का नाम है। तो यहाँ पर चाहे -1/4 करो, चाहे प्लस 1000 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भाई साहब इन्फिनिटी ही रहेंगे। और यहाँ पर x, और यहाँ पर भी -1/4 करना था, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 एंड दिस इज -1/4। तो ये मेरा y है, तो y की वैल्यू इन्फिनिटी से छोटी और -1/4 से बड़ी। तो रेंज की बात करें, रेंज y की पॉसिबल वैल्यूज, तो -1/4 से इन्फिनिटी, -1/4 पर क्लोज ब्रैकेट। तो ये रेंज है और हमें पता है इसका कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। सो दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां से हम बोलेंगे कि दिस इज इनटू, ये हमारा इनटू फंक्शन है और ये हमारा 1 1 नहीं है, तो क्या है ये अपना मैनी 1। अच्छा, कुछ मज़ा आया? कैसे? मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसके 1 मिनट के अंदर दे दिया था, आया था, डायरेक्ट बता दिया कैसे। इसको ऑब्जर्व किया छोटे से ग्राफ को, इसके लिए बस इतनी सी कैलकुलेशन की, ग्राफ बनाने में भी हमने कोई पापड़ नहीं बेले, फटाफट बताया इट इज़ नॉट 1 1, फटाफट देख करके बताया इट इज़ नॉट 1 2, हमने आंसर कर दिया था मैनी 1 इनटू। और इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी वी आर सेइंग इट इज़ मैनी 1 एंड इट इज़ इनटू, सो अल्टीमेटली मैनी 1 इनटू इज़ द राइट वन।
तो जितने क्वेश्चन हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें आइडियाज़ भी आएंगे। और देखो मैं आपको बता दूँ, 12th क्लास में ना आपका कैलकुलस बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा का पूरा कैलकुलस ही 12th क्लास में है। अभी तक आपने 11th में छोटा सा डिस्कशन किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, वो जस्ट आपको ब्रीफ किया था रिलेशन फंक्शन का, लेकिन अभी पूरा कैलकुलस है, अपना डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उन दोनों का मिक्सचर है। तो पूरा का पूरा कैलकुलस, और कैलकुलस कहीं ना ग्राफ इसकी जान होती है कैलकुलस की। तो ग्राफ के साथ जितना आप फेमिलियर फील करोगे ना, उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। और ऐसा नहीं कि आज मैंने बोला आज ही आपके अंदर चमक जाएंगे, कोई आशीर्वाद मिलेगा, नो 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 नो, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे बनाने का, उतनी ज़्यादा आपको ग्राफ में इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन अपने सामने, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, है ना, घबराना नहीं क्वेश्चन देख करके, और ये कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको लगे कि मैम ने डिफिकल्ट बोल दिया, मैम पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। बताओ ये कहाँ से क्वेश्चन है? आपके ही मिसलेनियस का क्वेश्चन है, जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर के सब चैप्टर के बाद में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, ये उसी का क्वेश्चन है। तो ये कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट येस इट इज डिफिकल्ट। क्या है? शो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर से इसमें डिफाइंड है। ठीक है, ओके तो x की वैल्यू सारी रियल नंबर है, लेकिन जो y की पॉसिबल वैल्यूज है ना, वो क्या है बेटा अपना -1 से 1 के बीच में है। लिखा भले उसने x है कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली, बट जो हमारा y जो बिलोंग करेगा ना, इसके हिसाब से y नहीं लिख सकते, हम कोडोमेन लिखते हैं इसको, जिससे थोड़ा आइडिया रहे। तो कोडोमेन क्या दे रखा है? कोडोमेन दे रखा है -1 से 1 के बीच की वैल्यूज, क्लोज इंटरवल भी नहीं दिया। तो हमारा x की सारी पॉसिबल वैल्यूज दे रखी है रियल नंबर, और कोडोमेन दे रखा है -1 से 1। अभी कह रहा है डिफाइंड बाय f ऑफ x, क्या दे रखा है? x/1 प्लस मॉड x। और अच्छा वो तो हमें पता ही है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अपने को बताना है कि ये फंक्शन अपना 1 है कि 1 ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ये अपने को बात बतानी है। इज इट क्लियर? क्या कहते हो, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ें? चलो तो यहाँ पर अब हमें या तो फंक्शन का ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये मुझे पता है कि लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। सो इसको थ्योरेटिकली प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इधर आओ, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को x/1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक, एक चीज ध्यान देने की कोशिश करना, यहाँ पर डिनोमिनेटर x से हमेशा, मतलब न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा है। क्यों? मॉड x हमेशा पॉजिटिव नंबर है, और उसमें 1 और ऐड कर दो तो 1 प्लस मॉड x हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो x से हमेशा बड़ा है, चाहे x पॉजिटिव है चाहे x नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर हमेशा x से बड़ा है। ठीक है, अच्छा मैंने पहले इसके लिए बात किया 1 के लिए, तो लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, बढ़िया होता है, इसको हम पहले डिफाइन कर लेते x पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, बट ठीक है एक बार ट्राई करते हैं यहाँ से। तो x1/1 प्लस मॉड ऑफ x1 इक्वल टू x2/1 प्लस मॉड ऑफ x2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से x1 प्लस x1 इंटू मॉड ऑफ x2 इक्वल टू x2 प्लस x2 इंटू मॉड ऑफ x1। ठीक, अब इधर ले आते हैं x1 माइनस x2 प्लस x1 मॉड x2 माइनस x2 मॉड x1 इक्वल टू 0। ये आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से देखो हो क्या रहा है कि x1 माइनस x2 इधर से तो मिल गया, यहाँ पर कहानी क्लियर नहीं हो रही है, यहाँ पर कहानी क्लियर नहीं हो रही है। या तो क्या होगा, x पॉजिटिव लें या x नेगेटिव लें। अच्छा इधर आओ, इधर पर हमने बोला कि केस वन क्या, कि जब x1 x2 हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या बनेगा, ब्रैकेट में x1 माइनस x2 और इधर प्लस ये x1 x2 माइनस x2 x1 इक्वल टू 0, पॉजिटिव में कट जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आर वी गेटिंग, x1 इक्वल टू x2। तभी मैंने बोला था कि इसको हम डिफाइन करके बात करेंगे ना, x पॉजिटिव के लिए x/1 प्लस x और x नेगेटिव के लिए x/1 माइनस x, तब भी काम हो जाता है और एक ही तरह से हम काम करेंगे। ठीक, और केस 2 में बात करेंगे, केस 2 में भाई x की वैल्यू या तो पॉजिटिव, तो x1 x2 दोनों पॉजिटिव लिया, या दोनों नेगेटिव, तो हमने बोला कि x1 एंड x2 बोथ आर
नेगेटिव, तो मॉड ऑफ x1 की जगह क्या लिखेंगे -x1 एंड मॉड ऑफ x2 की जगह क्या लिखेंगे -x2। ठीक, तो वहां से क्या बनेगा x1 माइनस x2, ठीक, माइनस x1 x2 माइनस प्लस x2 x1। ये चमका कि नहीं? मॉड ऑफ x1 की जगह वी विल राइट डाउन -x1 और यहाँ मॉड ऑफ x2 की जगह वी विल राइट डाउन -x2, सो बोथ आर कैंसिलिंग, नाउ वी आर गेटिंग ओनली x1 इक्वल टू x2, सो इन द बोथ सिचुएशन वी आर गेटिंग ओनली x1 इक्वल टू x2। तो आप यहाँ से कहोगे कि इट इज 1 1 फंक्शन। और आपको यहाँ मोड में काम नहीं करने का है, तो क्या करने का है, अपने फंक्शन को रीडिफाइन करने का है कि जब x पॉजिटिव है तो इट इज़ x अपॉन 1 प्लस एक्स, और जब x निगेटिव है तो इट इज़ x अपॉन मॉड x की जगह -x 1 माइनस एक्स। इन दोनों में अलग अलग सेम रूल लगाओगे, वहाँ पर मॉड x नहीं होगा, तो या तो पॉजिटिव या निगेटिव, तो अपना कट जाएगा एंड इट इज़ 1 1। ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको चाहती हूँ कि क्या, देखो जो मैंने आपको फंडा बताया एक अभी कि 1 प्लस मॉड एक्स हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा वैल्यू, एग्जैक्ट 1 भी आएगा, नो। x हमेशा 1 प्लस एक्स से छोटा है, x हमेशा 1 माइनस एक्स से छोटा है, क्यों? x मॉड x तो क्या है बेटा, हमेशा पॉजिटिव। तो इधर हमने बात किया बेसिकली एफ ऑफ एक्स हमारा एक x अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स का मॉड, तो 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो x पॉजिटिव है तब भी ये बड़ा है और x नेगेटिव है तब भी ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। लॉजिकली क्लियर हो पा रहा है? चलो रेंज की बात करें तो इसको अलग डिस्कस करते हैं, इसको अलग, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि फिर वही चक्कर पड़ेगा मॉड x का। ये कब चल रहा है? जब x पॉजिटिव है, ठीक है, ये x पॉजिटिव के लिए सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, क्या करते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई, तो यहाँ से y कॉमन लिया, सॉरी हमने यहाँ से कॉमन लिया, एक सेकेंड, इसको वापस से डिज़ाइन करते हैं। जो लिखा f ऑफ x को क्या, x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स अकॉर्डिंगली कि x पॉजिटिव और x नेगेटिव। ठीक है, तो रेंज की हम बात करने वाले हैं। तो जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, उधर ले गए, x कॉमन लिया तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई, तो x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। ठीक, अब आओ, क्या हमने वेवी कर्व से एक चीज़ पढ़ी है, वेवी कर्व मेथड पता है, यहाँ पर दे रखा है x पॉजिटिव, तो ये माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव, ऐसा क्वेश्चन ने बोला, हमने कुछ नहीं बोला। और यू कैन अप्लाई इक्वल टू ऑल्सो, है ना, एक जगह तो इक्वल लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेवी कर्व से इसका 0 इसका 1, इसका 0 इसका 1, तो यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 इसका 1, y के दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। क्या ये आपको वेवी का मेथड आता है? इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए पढ़ा था, याद आ रहा है? तो उस वे में कि भाई हमें पता है कि ये सिनेरियो कब पॉसिबल है, जब x पॉजिटिव है, तो यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली, इसको पॉजिटिव रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी वेवी का मेथड से हमें चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ से मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखो, सॉरी नॉट x, इट इज ओनली y। तो देखो 1 जो है डिनोमिनेटर में तो कभी इंक्लूड नहीं होगा, और 0 जो है न्यूमरेटर में इट इज गोइंग टू बी इंक्लूड। तो जब x पॉजिटिव है तो इसने क्या वैल्यू दे रखी है, 0 से 1। मैंने आपको वर्बली पहले ही बता दिया, क्या मिल रहा है, 0 to 1। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद
जब x नेगेटिव है तो क्या है अपना y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ से x कॉमन लिया तो वी आर गेटिंग y प्लस 1 इक्वल टू वाई, सो x इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई प्लस 1। ये निकला है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। जब हम रेंज निकालते थे, जब x बिलोंग्स टू रियल होता था तो डायरेक्ट यहाँ पर काम करते थे, बट यहाँ पर दे रखा है कि x नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या है y अपॉन वाई प्लस 1 शुड बी नेगेटिव। तो अब यहाँ से देखो, इसको y को 0 रखेंगे तो 0 और डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -1। तो दो क्रिटिकल वैल्यूज निकली हैं, एक -1 और एक 0। ये वेवी का मेथड पता है ना, एक -1 और एक 0। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस करके चलते हैं, इसको लेसर देन नेगेटिव चाहिए, लेसर देन मतलब नेगेटिव पार्ट दिस वन, सो y बिलोंग्स टू, देखो -1 डिनोमिनेटर में तो इंक्लूड नहीं करेंगे और 0 करो ना करो एक ही बात है, क्योंकि वहाँ पर 0 हो चुका है। तो ये कब पॉसिबल हुआ है, जब x नेगेटिव है। ये चीज़ कब आ रही है, जब x नेगेटिव है। तो इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को, क्योंकि हमने अलग अलग रेंज निकाल दी। सो रेंज ऑफ फंक्शन कितनी है, y बिलोंग्स टू, ये दे रहा है -1 से 0, यूनियन इधर लिखा है 0 से 1, इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो -1 से 1, कंबाइन करके लिखेंगे तो इट इज -1 से 1, और जरा इसका कोडोमेन देखिएगा -1 से 1। तो यहाँ पर रेंज -1 से 1, कोडोमेन -1 से 1। भाई तभी तो ये मिसलेनियस में दिया है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम साथ के साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लिखना है तो यहाँ लिख लो कि भाई ये मिसलेनियस से दे रखा है, ठीक है। जो आपको आइडिया लगता रहेगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरीके से जाएंगे, तो बस आप लिखोगे विच इज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल है तो यस इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा 1 फंक्शन भी था, ये हमारा ऑन टू भी है। क्वेश्चन वही कह रहा था, शो दैट द गिवन फंक्शन इज योर 1 प्लस ऑन टू। डन। ये बात समझ में आई कि जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो 1 प्लस ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है। आगे बढ़े। ओके, सो फाइनली हमने जो आज का टॉपिक डिसाइड किया था कॉम्पोजिट फंक्शन, उसके बारे में छोटी सी बातें कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए, है ना। अभी हमने बहुत सारे ढेर सारे डिफरेंट टाइप के 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो अब कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में छोटा सा पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। हार्डली 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉम्पोजिट फंक्शन को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, ये फंक्शन के आगे की कहानी है। फंक्शन अपने को अच्छे से आता है कि फंक्शन क्या होता है, क्या डोमेन, क्या कोडोमेन, क्या रेंज, तो कॉम्पोजिट फंक्शन समझ में आने वाला है ना। तो हम बिल्कुल बेसिक पहले पढ़ेंगे कि कॉम्पोजिट फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद बातें करेंगे डिफ़िकल्ट और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो कॉम्पोजिट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कॉम्पोजिट। यहाँ पर एक फंक्शन मैंने लिया f(x), ठीक है। तो और एक हम लेंगे दूसरा फंक्शन g(x). यहाँ 2 फंक्शंस की कहानी चलती है। तो ऐसे बनाया, ठीक है, एक ऐसे बनाया, तब जा कर के एक फंक्शन मिलेगा। मतलब 3 सेट लिए, a, b और c। एक फंक्शन a से b में डिफाइंड है, ठीक है। दूसरा फंक्शन यहाँ पर ये मशीन जो है f(x) है, ये मशीन जो है अपना g(x) है। एक फंक्शन मेरा b से c में डिफाइंड है, दैट इज g(x). ओके, सो अब सोचो हो क्या रहा है, ये f(x) जो भी एज अ रेंज देगा, या हम कहें कि ये इसका ये कोडोमेन है सपोज करो, और ये इसका क्या बनेगा डोमेन, तो ये क्या देगा c एज अ रेंज देगा। आराम से समझना, क्या ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे गॉफ, g ऑफ f(x), g ऑफ f(x), है ना। क्योंकि हो क्या रहा है, g ऑफ f(x), तो x क्या है, वो वैल्यू जाएंगे जो f कंसीडर करता है। तो f के अंदर क्या जाएगा a, f के अंदर क्या जाएगा a, ठीक है, a जाएगा तो f(x) क्या देगा b,
और बी को जी ऑफ एक्स एक्सेप्ट करता है तो आउट में क्या निकलेगा सी। तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से सी में डिफाइंड है, ए से सी में डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ए से सी में डिफाइंड है। तो इस तरीके से इसका एरो लगाते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ए उसके लिए बनेगा डोमेन और सी उसके लिए बनेगा कोडोमेन। यहाँ पर आराम से समझो, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइंड है, जी ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो बी से सी में डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने बनाया गॉफ, अभी फॉग नहीं बनाया, अभी गॉफ ही चला रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की ये वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेगा, क्योंकि इनर फंक्शन क्या है, तो इसको सबसे पहले लिखने का तरीका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की वो वैल्यू जाएंगी जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंसिडर करता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक तरीके से सेट ए, x की वही वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेगा। कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया रूट एक्स, तो रूट एक्स में नेगेटिव वैल्यू थोड़ी डाल सकते हैं, तो किसकी सहूलियत से देखेंगे, एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स एज अ रेंज क्या वैल्यूज देगा, बी, है ना। तो जी के अंदर भी तो वही वैल्यूज आएंगी। तो यहां से ये होता है कि जी एफ ऑफ एक्स जो इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, तो जो इनर फंक्शन का रेंज है वो आउटर फंक्शन दैट इज जी ऑफ एक्स का डोमेन होना चाहिए। जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या है, बी, और एफ ऑफ एक्स का रेंज क्या है, बी, ये कंसिडरेबल होना चाहिए। तो एक आउटर फंक्शन का जो कोडोमेन है, तो यहां पे लिख सकते हो इस तरीके से, रेंज ऑफ आउटर फंक्शन, है ना, दैट इज जी ऑफ एक्स इन दिस सिचुएशन शुड बी इक्वल टू रेंज, सॉरी, रेंज ऑफ इनर फंक्शन ना, रेंज ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू डोमेन, डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन एंड दैट इज जी ऑफ एक्स। तभी ये कॉम्पोजिट फंक्शन डिजाइन हो सकता है। क्लियर हो गया। तो इनर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स की वो वैल्यू जो एफ का डोमेन है, उसके बाद वो जो रेंज देगा वो जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए डोमेन होता है, और फाइनली वी आर गेटिंग सी एज अ रेंज। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ए से सी में डिफाइंड है, ठीक, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सी में डिफाइंड है। आपको फॉग डिफाइन करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन करना है। तो जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या है, जी ऑफ एक्स का डोमेन है बी, तो ये फंक्शन बी से, और एफ ऑफ एक्स का रेंज क्या है, बी, तो ये फंक्शन बी से बी में डिफाइन होगा। बट होगा क्या कि जी ऑफ एक्स का क्या रेंज, जी ऑफ एक्स का रेंज क्या है बेटा अपना सी, और एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है, एफ ऑफ एक्स आउटर फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है ए। तो होना क्या चाहिए भाई, जो ये रेंज देगा वो सी जो है या तो ए के इक्वल या ए का एक सबसेट होना चाहिए। तो सी इज सबसेट ऑफ ए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड है। सपोज करो एफ ऑफ एक्स ने एक ऐसी वैल्यू दे दी जो जी ऑफ एक्स एक्सेप्ट, सॉरी, यहाँ पर जी ऑफ एक्स ने एक ऐसी वैल्यू दे दी जो एफ ऑफ एक्स कंसिडर नहीं कर सकता। छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया कि एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने क्या बेटा, रूट ओवर एक्स, और जी ऑफ एक्स मैंने ले लिया क्या, एक्स, ठीक है, या एक्स की जगह आप एक्स क्यूब ले लो, ठीक, ध्यान देना। अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पर ये मैंने लिया कि रियल से रियल में डिफाइंड है, सपोज करना, तो यहाँ पर x की सारे रियल वैल्यूज लिखेंगे तो जी ऑफ एक्स हमें नेगेटिव वैल्यू भी देगा, जी ऑफ एक्स नेगेटिव, अच्छा जी ऑफ एक्स नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये इसके अंदर जाएगा, क्या ये नेगेटिव वैल्यूज ले पाएगा, नो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपको ये फंक्शन बनाना है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए इसकी, तो x पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये सक्सेस है। बट जब आप यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक दैट। तो हमें क्या समझना है कि यहाँ से एक फंक्शन a से b में, एक फंक्शन b से c में, तो एक g ऑफ f ऑफ x डिफाइंड है फ्रॉम a टू c, a उसका डोमेन और c उसका रेंज। तो इनर फंक्शन का डोमेन, आउटर फंक्शन का रेंज, क्लियर। और इनको सक्सेस होने के लिए ये कहानी, इज इट क्लियर, छोटी सी बात समझ में आई। सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सिंपल है, पहले आराम से देखना कि कैसे हो रहा है। एक फंक्शन है f,
तो फंक्शन मैंने लिखा एफ फंक्शन, देखो 1 3 4 और ये है यहाँ पर 1 2 5, ठीक है। फंक्शन जो ऐसे इसमें डिफाइन है, तो एफ ऑफ फंक्शन क्या है अपना, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 5 के साथ रिलेशन है और 4 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। अलॉन्ग विद जी ऑफ एक्स दे रखा है 1 2 5 और ये 1 से 3 में, तो ये जी ऑफ फंक्शन का क्या बात कर रखा है, 1 से 3, 2 से 3 और 5 से 1, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखो। तो सबसे पहली बात, इसका डोमेन बनेगा, तो सपोज मैंने इनको सेट को नाम दिया A1 3 5 1 2 5, देखो 1 2 5 दोनों सेम है, तो इसको A सेट दे दिया, इसको B सेट दे दिया, इसको B सेट दे दिया, इसको C सेट दे दिया। जब G ऑफ F ऑफ X की बात कर रहे हैं, G ऑफ F ऑफ X की बात कर रहे हैं, तो F ऑफ X का डोमेन तो ये X होगा और G ऑफ X का रेंज तो ये A से C में डिफाइंड होगा। सबसे पहली बात तो ये किस में डिफाइंड होगा, A से C में। अब हो क्या गया, A से C में डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अब ये सोचो कि हमें निकालना है A, तो G ऑफ F ऑफ 1, G ऑफ F ऑफ 3, G ऑफ F ऑफ 4, ये हमें 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि A के अंदर क्या क्या वैल्यूज दे रखी है 1 3 4, और अभी हमने बनाया है कि G ऑफ F ऑफ X A से C में डिफाइन होगा और रेंज हमारी 1 और 3 में से निकलेगी। क्लियर। तो अब इसकी बात करते हैं, G ऑफ F ऑफ 1, तो पहले F ऑफ 1 छोटी सी बात करेंगे, F ऑफ 1, तो F ऑफ 1 क्या है, F ऑफ 1 क्या है 2, तो ये G और इसके अंदर आ जाएगा 2। अब यहां से देखेंगे G ऑफ 2, G ऑफ 2 किससे रिलेटेड है, 3। देख रहे हो कि कैसे बात हुई है, आराम से समझना इस चीज को। हमने इन्हीं 3 की बात क्यों की, क्योंकि हमारा G ऑफ F ऑफ X A से C में डिफाइन होगा, A और C। A में क्यों, क्योंकि F ऑफ X हमारा इनर फंक्शन है, तो F ऑफ X X की वही वैल्यूज लेगा जो F ऑफ X लेता है, तो 1 3 4, तो F ऑफ 1 F ऑफ 2 F ऑफ 1 3 4 और ये G ऑफ F ऑफ X। तो यहाँ से पहले F ऑफ 1 निकाला, दैट इज 2, तो G ऑफ 2 इज 3। अच्छा, यहाँ से G F ऑफ 3 कितना है, F ऑफ 3, तो यहाँ से कंसीडर करो ये F ऑफ 3 क्या दे रहा है 5, और यहाँ से हमने देखा G ऑफ 5 क्या दे रहा है अपने को 1। F ऑफ 4 की बात करें, F ऑफ 4 किससे कनेक्टेड है 1, तो ये हो गया G ऑफ 1, और G ऑफ 1 यहाँ पर देखा किससे कनेक्टेड है 3, तो हमारा रेंज भी क्या मिलेगा 1 और 3। तो A में क्या क्या वैल्यूज थी 1 3 4 और C में क्या क्या वैल्यूज है 1 3। तो अब आराम से देख लो कि G ऑफ F ऑफ 1, G ऑफ F ऑफ 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, G ऑफ F ऑफ 3 किससे कनेक्टेड है 1 से, G ऑफ F ऑफ 4 किससे कनेक्टेड है 3 से। इस तरीके से ये बीच में इन दोनों को सेम होना पड़ेगा G ऑफ F ऑफ X की बात करने के लिए। क्या ये बात क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है कि हमने A से B से C में एक फंक्शन डिफाइंड है, तो हमें G ऑफ F ऑफ X की बात करनी है, और G ऑफ F ऑफ X के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो A से C में डिफाइंड होगा। तो A कंसीडर किया 1 3 4, तो एक एक वैल्यू रख दी, G ऑफ F ऑफ 1, G ऑफ F ऑफ 3, G ऑफ F ऑफ 4, और इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले F ऑफ 1 निकाला कि F ऑफ 1 किससे कनेक्टेड है 2, तो ये आ गया G ऑफ 2, और G ऑफ 2 किससे कनेक्टेड है 3 से, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या हो गया 3, इसका वैल्यू सिमिलरली 1, इसका वैल्यू सिमिलरली 3। इज इट क्लियर? बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, आराम से समझना इसको, ठीक है। थोड़ा डोमेन कोडोमेन रेंज की बातें ज़्यादा इसके अंदर आ गई है, बट बहुत सिंपल होता है सिंपल से फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। कॉम्पोजिट का मीनिंग है कि कोई भी दो फंक्शंस का मिक्सचर। अभी तो हम सिंगल फंक्शन पे काम कर रहे थे, अभी दो और दो से ज़्यादा फंक्शंस भी अपने को मिलेंगी, बट हम अभी एनसीईआरटी की बात करें तो 2 ही फंक्शंस मिलेंगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अपने सामने है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। देखो यहाँ पर आपसे कोई कुछ भी दिमाग नहीं खराब कर रहा, उसने कोई नहीं दे रखा अपने को कि इसकी रेंज निकालो, इसका डोमेन निकालो, नथिंग। उसने सिंपली दे दिया कि एफ ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया अपने को बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड जी ऑफ एक्स क्या दे दिया 3x plus 1. Now question is saying
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताना है, हमें कोई वैल्यूज नहीं बतानी, हमें फंक्शन बताना है। तो होगा क्या, ये जी दे रखा है, यहाँ पर क्या करो, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो इस फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स। क्यों, ये पूछा जा रहा है। करो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स दिख जाए ना वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स लिखते चलना, दैट्स इट। अब एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, तो यहाँ पर 3 और एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, पूरा एफ ऑफ एक्स लिखा +1। इसको कैलकुलेट करें, 3x स्क्वायर माइनस 3 +1, ये प्लस है, ये मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 2, दैट्स इट ना। आपसे वो बता रहा क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो सिंपली हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो जी के अंदर एफ ऑफ एक्स जा रहा है, तो यहाँ पर x को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस किया, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट किया, 3x स्क्वायर माइनस 3 +1, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 अपना आ चुका है। तो यहाँ से बहुत इजीली यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। बताओ डिफिकल्ट है कि नहीं, है ना, सिंपल आसान है। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे श्योर? चलो एक क्वेश्चन आपके सामने है, घबराना मत। यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स दिया है, तो ये आप करने की कोशिश करोगे तो ठीक, नहीं तो मैं ही बताती हूँ इसको। देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 3 बार दे दिया। तो पहले इसको ले लेते हैं ना, घबराते क्यों है, तो मैंने इसको लिखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया है, एफ ऑफ एक्स। ये भी तो दो फंक्शन का ही कॉम्पोजिशन है। अभी तक हम जी ऑफ एक्स अलग लेते थे, एफ ऑफ एक्स अलग लेते थे, उसने और आसान बनाया है। उसने बोला कि अपने ही फंक्शन पर कॉम्पोजिशन लगानी है, तो मैंने जी ऑफ एक्स देखा, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो फंक्शन दे रखा है ना एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है, तो इस फंक्शन में x की जगह रिप्लेस कर दो f ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, f ऑफ x, तो मिलेगा f ऑफ x। अब x जहाँ पर भी है वहाँ पर f ऑफ x लिखो, -3 अपॉन f ऑफ x प्लस 1। मैंने क्या बोला, घबराना नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बट इसको तो हमने एक नाम दे रखा है जी ऑफ एक्स, तो मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स, ठीक। इधर आओ, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है उसकी जगह ये फंक्शन लिखना है, हाँ जी। तो लिखो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स -3 डिवाइड बाई x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या किया, फिर से समझो, हमें ये निकालना था तो भूल जाओ, हमें ये निकालना, इसको मैंने जी ऑफ एक्स नाम दे दिया। तो एफ ऑफ एक्स, तो इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रिप्लेस किया तो वो मिल गया। अब एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है पुट किया, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। देखो एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 माइनस थ्राइस एक्स प्लस 1, एंड यहाँ पर एक्स प्लस 1 और ये हो गया एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। एलसीएम से एलसीएम कट गया, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3 डिवाइड बाई यहाँ पर x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, तो मिल गया -2x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 2। अच्छा 2 मैं थ्रू आउट कॉमन ले लेती हूँ, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया तो -x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। तो जी ऑफ एक्स मुझे मिल चुका है, जी ऑफ एक्स क्या मिल गया। और आप चाहो ना तो माइनस कॉमन ले लो ऊपर से भी, तो माइनस कॉमन लिया x प्लस 3 और डिवाइड में यहाँ से भी कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स, है ना, 1 माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मिल गया x प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब हमारा क्वेश्चन को चाहिए फाइनली ये, तो ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वो क्या है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, यही है। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x हमें पता है दिस इज नथिंग f ऑफ x। तो रिप्लेस करो f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x माइनस 3 डिवाइड बाई g ऑफ x प्लस 1। अब g ऑफ x की जगह आप ये कैलकुलेट करके आए हो,
तो x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 3 x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1। एलसीएम ले, ये है 1 माइनस एक्स, तो x माइनस 3 1 माइनस एक्स एंड होल डिवाइड बाई x माइनस 3 माइनस प्लस 1 माइनस एक्स, आ गया एलसीएम 1 माइनस एक्स। सिंपली कैलकुलेशन चल रही है, तो ऊपर x माइनस 3 प्लस 3x एंड डिवाइड में x माइनस 3 प्लस 1 माइनस एक्स, इधर x से x कैंसिल, ऊपर मिल गया, इन दोनों को ऐड किया 4x, इन दोनों को किया माइनस एक्स डिवाइड में -2 से डिवाइड किया तो -2x और ये मिलेगा +3। तो यहाँ पर एक सेकेंड, हमने कुछ तो गड़बड़ मचाई है। f ऑफ x की बात कर रहे थे, तो कैलकुलेशन चेक करते हैं। f ऑफ x की जगह लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, तो x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3, तो ये हो गया -2x और -6। डिवाइड में लिखा x माइनस 3 और ये है प्लस 1, तो x प्लस 1, तो ये 2x -2 आ गया, तो 2 कॉमन लिया तो -x माइनस 3 और x माइनस 1, तो माइनस कॉमन निकाला तो ये x प्लस 3 आ गया, वो मिल गया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर x माइनस 3, तो x की जगह लिखा x प्लस 3। ओह, ये x प्लस 3 है, ये गड़बड़ क्यों मचाई आप लोगों ने? ध्यान देना चाहिए यार, क्या कर रहे हो आप लोग, है ना? तो यहाँ पर ये x प्लस 3, तो ये x प्लस 3, ये x प्लस 3 है ना, तो इनको ही देखा, ये आपस में कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिल गया, सिर्फ 4x, और इसकी देखते हैं ये क्या मिलेगा अपना। बस यहाँ पर आके थोड़ा अपने कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दिया, x से x कट दिया 4, तो ये मिल गया x। तो हमारा f ऑफ g ऑफ x ही, f ऑफ g ऑफ x क्या मिल चुका है, x। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, यही तो करना था, इसको ही तो नाम दिया था। तो यहाँ से यू कैन राइट डाउन f ऑफ x क्या मिल चुका है, x। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भाई देखो कैलकुलेशन में यहाँ पर आपने आकर फंक्शन ये गलत लिखा, इसलिए थोड़ा डिफरेंट आया, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको आइडिया लगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि आज ही आपने सीखा है और आज ही मैंने आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराया, सो आई कैन अंडरस्टैंड। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, ठीक है? चलो, अब तो पिज़्ज़ा फ्राई हो रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे एक बार, ठीक है? एंड दिस वन ऑल्सो, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क, दैट्स इट। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। आज की क्लास में मेनली हमने डिस्कस किया है 1 1 ऑन 2 इनटू एंड मेनी वन, इन सभी पर क्वेश्चंस, और कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में छोटा सा आइडिया किया। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, एंड एज वेल एज हम लोग इनवर्स फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, वहाँ पर भी हमें रेंज की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो स्टिल आप लोगों का रेंज जो टॉपिक है वो वीक है, थोड़ा सा पढ़ के आओगे आप लोग। क्या कहते हो दोस्तों, क्लियर है? चलो जी, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, पानी वानी पियो। पूरी मैथ की क्लास अच्छे से कवर हो गई। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो डिफिकल्ट है, मैंने आपको बोला था शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, सो यू हैव टू मेक देम, ठीक है? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।